गया है अति परवलय का। इससे हमें क्या निकालना है, नाभियां, उत्केंद्रता, नाभिलंब, नियताएं, ये सारा हमें चारों ऑप्शन निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करें कि सबसे पहले इस अति परवलय के समीकरण को ले लेते हैं। 9x² - y² बराबर 1, ये हमारा अति परवलय का समीकरण है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, मानक रूप में चेंज करेंगे। तो x²/1/9 -y²/1 बराबर 1 हमने मानक रूप में चेंज कर दिया और अति परवलय के समीकरण से तुलना करेंगे। ये हमारा है अति परवलय का समीकरण, इससे हमें तुलना करना है। तो a² का मान हमें क्या मिल जाएगा, 1/9 और b² बराबर 1। तो a बराबर 1/3, b बराबर 1, ये हमें मिल गया। अब इसके मान से हमें इन चारों मानों का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्केंद्रता निकालते हैं। उत्केंद्रता निकालते हैं तो उत्केंद्रता के लिए फॉर्मूला क्या है, b² बराबर a² e² - 1। तो b² का मान हमें मिल गया 1, तो लिख लेंगे। a² का मान हमें मिला 1/9, फिर e² - 1। इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 9/e² - 1। तो e बराबर डायरेक्ट लिख लेते हैं √10, ये हमें उत्केंद्रता का मान मिल गया। चलिए अब निकालते हैं नाभिलंब। तो नाभिलंब निकाल लेते हैं। नाभिलंब का फॉर्मूला होता है 2b²/a। तो 2b² का मान हमारा 1 है और a का मान है हमने निकाला 1/3। तो इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हमारा टोटल आ जाएगा 6। फिर नाभिलंब तो हमने निकाल लिया, अब इसकी नाभियां निकालते हैं। नाभियां, तो नाभियां का फॉर्मूला होता है +-a/e0। तो +- a का मान है 1/3 इंटू e का मान हमने निकाला है √10 और 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाभियां। तो नाभियां ये हो गया, बस ये हो गया नाभियां। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं, नियताएं निकालते हैं। नंबर 4 निकालते हैं नियताएं। तो नियताएं का क्या फॉर्मूला होता है, नियताएं बराबर x बराबर +-a/e। तो मतलब +-a का मान है 1/3 e का मान है √10। इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस, ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि a का मान हमें बट्टे में है, तो ये आ जाएगा नीचे 1/3 √10। ये आ गया हमारा नियताएं। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से बारी बारी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है, जिसकी नियता का समीकरण ये दिया है और नाभि भी दिया है, उसके साथ साथ उत्केंद्रता भी दिया है। तो अति परवलय का हमें समीकरण बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। चलिए, माना अति परवलय पर बिंदु कोई ले लेते हैं। वो बिंदु हमारा P है, जो XY बिंदु है। P हमारे डॉट है, वो हमारा XY कोई बिंदु है। तो ये तो हमने मान लिया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान लिया, मानने के बाद अति परवलय का परिभाषा जो है, परिभाषा से हम ले लेते हैं। परिभाषा से PS बराबर EPM, ये हमारा परिभाषा से फॉर्मूला बनता है। तो चलिए, PS जो हमारा है वो √x माइनस, ये जो हमारा नाभि है पहला x का, वो है 2, इसका होल स्क्वायर और प्लस y माइनस दूसरा है y का 3, इसका होल स्क्वायर के बराबर E मतलब उत्केंद्रता 2 डॉट PM मतलब जो नियता का समीकरण है वो लिखेंगे x + 2y + 1 के बटे √,
ये इसको हल करेंगे तो 1 का हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, ये तो हो जाएगा 0। तो ये हमें मिल गया। तो इस चीज को मिल गया। अब इसको क्या करते हैं, बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व आपका यदि गणित तेज है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये रूट और यहाँ पे रूट, ये दोनों एक में ले लेंगे और ये रूट को ऐसे हटा देंगे। तो लिखेंगे x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर, ये रूट हटा दिए और ये 2/5 मतलब रूट 2/5 था, ये हो गया 2/5। मतलब क्या करेंगे, ये रूट हटाएंगे क्योंकि रूट से कैंसिल, 2/5 केवल लिखेंगे और ब्रैकेट में x प्लस 2y प्लस 1 इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको हल करना है। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, डायरेक्ट हम हल करके नोट कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा अतिपरवलय का समीकरण, 38y प्लस 63 = 0। आप इसको हल कर लीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा अतिपरवलय का समीकरण। यहाँ पे स्पेस भी कम है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अतिपरवलय का समीकरण हमें बताना है, जिसकी क्या दिया, नाभियों के बीच की दूरी 16 और उत्केंद्रता √2 ये दिया गया है। तो सबसे पहले नाभियों के बीच की दूरी जो 16 होता है वो फॉर्मूला होता है 2ae, ये नाभियों के बीच की दूरी होता है, उसके बराबर दिया है 16। फिर 2ae की वैल्यू उत्केंद्रता दिया है √2, तो लिखेंगे √2 के बराबर 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a बराबर 16/2√2 ये हो गया, या इसको लिखेंगे 8/√2। a का मान हमारा मिल गया। चलिए अब निकालते हैं b स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला a² e² - 1। इससे हम b का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं b स्क्वायर बराबर a² का मान हो जाएगा 16, 8 × 64/2, 64/2 e² - 1। तो b स्क्वायर बराबर 64/2, क्योंकि e का मान है हमारा √2, तो √2 से 2 - 1 ये हमारा हो गया। या लिखेंगे b बराबर यदि निकाल लेंगे तो 8/√2 हमारा b का मान मिल गया और b स्क्वायर का a का मान मिल गया। तो a² का मान निकाल लेते हैं। तो 64/2 या 32, a² का मान ये मिल गया, a² का मान ये मिल गया, b² का मान ये मिल गया। इन दोनों के माध्यम से अतिपरवलय का समीकरण निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो x² - a² - y² b² बराबर 1, या x² a² का मान है 32 माइनस y² b² का मान हमने निकाला है 64/2, या ये भी 32 बराबर 1 ये हो गया। तो लिखेंगे x² - y² बराबर 32, ये हो जाएगा अतिपरवलय का समीकरण।